अस्सलामुअलैकुम। आज के इस जायजे में एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे जुड़ा है, तालीमी कामयाबी का राज। अक्सर लोगों को लगता है कि टॉप करने वाले तलबा पैदाइशी जीनियस होते हैं, लेकिन सच्ची बात बताऊं, आज हम इस गलत फहमी को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। हम उन तहकीक शुदा साइंसी तरीकों का गहरा जायजा लेंगे जो दुनिया के बेहतरीन तलबा इस्तेमाल करते हैं। ये बातें शायद हमारी आम रवायतों से बिल्कुल अलग लगें। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो अक्सर जहन में घूमता रहता है। क्या वाकई आला तालीमी कामयाबी का सारा दारोमदार हमारे आईक्यू पर है? तकरीबन 90% तुलबा और वालिदैन का यही मानना है कि हाई आईक्यू ही सब कुछ है। लेकिन जरा ठहरिए, पिछले 13 सालों की जामे तहकीक इसको टोटली रिजेक्ट करती है। जी हां, हकीकत कुछ और ही है। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। मशहूर मुहक्किक डगलस बार्टन की जब हजारों तुलबा पर तहकीक आई तो एक क्लियर विनर सामने आया। तालीमी नतीजे बेहतर बनाने वाली चीज़ पैदाइशी ज़हनात या आईक्यू नहीं, बल्कि प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं। जो तुलबा अपनी तैयारी को इम्तिहान जैसे माहौल में बार बार आजमाते हैं, उनकी कारकर्दगी हमेशा आसमान छूती है। आज के इस मुकम्मल जायजे का सफ़र इन 5 अहम मरहलों पर मुश्तमिल है। आईक्यू की गलत फहमी, दिमाग काम कैसे करता है, पढ़ाई के साइंसी तरीके, वक्त का बेहतरीन इंतज़ाम और एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी। कामयाबी इन्हीं सब का मजमुआ है। चलिए फिर सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि तलबा असल में अपने इम्तिहान की तैयारी में वक्त कहाँ गुजारते हैं। अब यहाँ जो डेटा है वो सच में आंखें खोलने वाला है। 56% अक्सरियत इम्तिहान से पहले बस पैसिविटी के साथ नोट्स पढ़ती रहती है, बिना किसी दिमागी जद्दोजहद के। लेकिन ज़रा टॉप के उन 11% तलबा को देखें। ये वो एलीट ग्रुप है जो वाक़अतन प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स हल करते हैं, और यकीन मानिए यही इनकी आला कारकर्दगी का असल राज है। इसकी वजह समझना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि डगलस बार्टन ने खूब वजाहत की है कि इम्तिहान सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं है, ये बताता है कि नए मसाइल में मालूमात को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाता है। टॉप तलबा ये बात जानते हैं कि पैसिव मेमोराइजेशन या रट्टा लगाने से मसले हल नहीं होंगे। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, दिमाग की बनावट। कामयाबी का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हमारा दिमाग नई चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। एक टेक्निकल टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आम लफ्ज़ों में सीखने के नतीजे में दिमाग का फिजिकली तब्दील होना। डॉक्टर लारा बॉयड की तहकीक बताती है कि दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर दफ़ा जब कोई नई मालूमात ज़हन नशीन होती है, दिमाग प्रैक्टिकली अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। कमाल है ना? तो इसका सबसे अहम पॉइंट क्या निकलता है? पॉइंट ये है कि पढ़ाई के दौरान जब उलझन हो और दिमाग पर जोर पड़े तो वो नाकामी नहीं है। वो दर्द दरअसल इस बात की निशानी है कि दिमाग फिजिकल वर्कआउट कर रहा है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के नेटवर्क्स बना रहा है। आइए अब तीसरे हिस्से पर फोकस करते हैं, पढ़ाई के वो साइंसी तरीके जो वाकई काम करते हैं और दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का ठीक फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले है द टेस्टिंग इफेक्ट। इसे तालीमी दुनिया का गेम चेंजर समझ लें। आमतौर पर टेस्टिंग को तैयारी का आखिरी स्टेज समझा जाता है, लेकिन बेहतरीन तलबा टेस्टिंग को अपनी पढ़ाई का बुनियादी इंजन बनाते हैं। खुद का इम्तिहान लेना मालूमात जांचने के बजाय सीखने का बेहद एक्टिव और मुफीद तरीका है। इस तहकीक के नंबर्स पर ज़रा गौर करें। हॉगन और किंच की स्टडी बताती है कि मवाद को 4 मरतबा पैसिव होकर पढ़ने से 48 घंटे बाद सिर्फ 15% याद रहा। लेकिन जिस ग्रुप ने एक दफ़ा पढ़ के 3 मरतबा टेस्ट लिया, उनका नतीजा 20% रहा। मतलब टेस्ट लेना पैसिव रीडिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसी से जुड़ा है स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल का कॉन्सेप्ट। इंसानी दिमाग वक्त के साथ चीज़ें भूलता है। इस भूलने के कर्व को हराने के लिए वक्फे वक्फे से खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है। मसलन 5 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद। ये तरीक़ाकार मालूमात को परमानेंट मेमोरी में महफूज कर देता है। ये बात पोर्डी और हेटी की इस जामे तहकीक से और भी नुमायां हो जाती है। ये वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि सरफेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ जैसे सिर्फ नोट्स को हाईलाइट करना कोई असर नहीं रखती। असल तालीमी नतीजा तब मिलता है जब मालूमात को डीप लेवल पर समझकर आसपास के मौज़ूआत से जोड़ा जाए। नोट्स लेने की बात आती है तो द कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत मददगार साबित होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प और साइंसी हकीकत यह है कि नोट्स को लैपटॉप पे टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना मेमोरी रिटेंशन के लिए कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। मॉडर्न दौर में भी हैंड राइटिंग की अपनी ताकत है। चौथा हिस्सा थोड़ा मुख्तलिफ लेकिन बहुत बुनियादी है, वक्त का इंतज़ाम। क्योंकि बेहतरीन स्टडी टेक्निक्स तब तक बेकार हैं जब तक टाइम मैनेजमेंट ठीक ना हो। ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में फ़र्क करने के लिए आइज़नहावर मैट्रिक्स और स्मार्ट गोल्स इंतहाई मुफीद टूल्स हैं।
हर काम या तो अर्जेंट होता है या इम्पॉर्टेंट होता है। टॉप के तलबा कभी भी अपना वक्त उन कामों में ज़ाया नहीं करते जो ना ज़रूरी हैं और ना ही अहम, बल्कि उनको पूरी तरह तरजीहात से निकाल देते हैं। और जब बात तवज्जो की हो तो मल्टीटास्किंग दिमाग का बड़ा दुश्मन है। पोमोडोरो टेक्निक यहाँ जादू जैसा असर रखती है। 25 मिनट तक बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के टोटल फोकस से काम, और फिर 5 मिनट का छोटा सा वक्फा। ये तरीका दिमाग को थकने से बचाता है और कारकर्दगी को मैक्सिमाइज करता है। वक्त की तकसीम में ये 7-8-9 का उसूल बड़ा अहम है। 7 घंटे दिमाग को फ्रेश रखने वाली नींद, 8 घंटे संजीदा काम और बाकी बचने वाले 9 घंटे पर्सनल एक्टिविटीज़, हॉबीज़ या खेलकूद के लिए। याद रखें, मेंटली फिट और फिजिकली एक्टिव तलबा ही लंबे अरसे तक अच्छी कारकर्दगी मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, मुकम्मल मुनज़्ज़म ज़िंदगी, क्योंकि क्लासरूम की पढ़ाई बाहर की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। चलिए देखते हैं कि लॉजिस्टिकली ऑर्गेनाइज होना कैसे मदद करता है। जो तलबा हैंडबुक को जानते हैं, रिसोर्सेज की पहचान रखते हैं और अपने दस्तावेज़ात को मैनेज करना सीख जाते हैं, वो दरअसल अपनी कश्ती के कैप्टन होते हैं। जब इन छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी नहीं होती तो दिमाग को पढ़ाई के लिए पूरी आज़ादी मिल जाती है। और हाँ, फंस जाने पर मेंटर से मदद मांगना भी इसी तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। तो आखिर में ये जायज़ा इस बहुत ही गौर तलब सवाल पर आकर ख़त्म होता है। आज जितनी भी बात की गई, न्यूरोप्लास्टिसिटी इस वक्त भी इस दिमाग को तब्दील कर रही है। हर रोज़ की आदतें दिमाग की फ़िज़िकल वायरिंग बदल रही हैं। तो सोचना यह है कि आप अपने दिमाग में अगला कौन सा नेटवर्क बनाना पसंद करेंगे। उम्मीद है इन तहकीकी मालूमात ने कुछ नए रास्ते ज़रूर खोले होंगे।